और अब सीधे चल रहे हैं रायबरेली। सोनिया गांधी दाखिल कर चुकी है नामांकन, क्या कह रही हैं जरा सुना जाए। जो अमेठी में हम कंटिन्यूसली स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे हैं। अमेठी में हमने एजुकेशन हब का फाउंडेशन तैयार किया है। हमने फूड पार्क और किसानों के लिए लंबी सोच करके काम किया है। तो वो जो वरुण कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और so I'm very happy that other people are appreciating the work we've done in Amethi. The work we've done in a strategic manner, and we've done it to connect the farmers of Amethi with the rest of the world, and we've done it to seriously develop Amethi in agriculture, in women's empowerment, and in education. That's been our focus, and we're going to continue doing the job. See, I have a relationship with the people of Amethi. It's for them to respond. They will respond. Thank you. रायबरेली में नामांकन दाखिल करने के बाद जो बात कही वो बहुत बड़े संकेत दे रही है। जो बात राहुल गांधी ने कह दी। राहुल गांधी ने वरुण गांधी की भी तारीफ की और कहा कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। कल ही वरुण गांधी ने राहुल गांधी की तारीफ की और अमेठी के लिए अच्छा काम करने का जिक्र जो उन्होंने कहा, एजुकेशन हब बना रहे हैं, फूड पार्क बना रहे हैं, किसानों के लिए कैसे काम कर रहे हैं। काम जैसे भी हों लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 सीट जो अगल बगल कांग्रेस की लगी हुई है जिसमें उसका प्रभाव था 2009 में, उसमें अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर, ये 4 सीटें थी। अमेठी में राहुल गांधी, रायबरेली में सोनिया गांधी, प्रतापगढ़ में रत्ना सिंह, सुल्तानपुर में संजय सिंह। लेकिन 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो 20 में से 17 सीटों पर कब्जा समाजवादी पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों का हो गया, यानी कांग्रेस पूरी तरह से छिटक गई। अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है, लेकिन मुलायम ने कह दिया हम यहां पर उम्मीदवार अपने नहीं उतारेंगे। प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में उम्मीदवार उतारे जरूर गए हैं, लेकिन ये एक नए तरीके के संकेत हैं कि वरुण गांधी ने जिस तरीके से कल राहुल गांधी की तारीफ की कि उन्होंने अमेठी में काम किया है, और आज जरा हम सुनाते हैं क्या कहा गया। से अपनाया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि दोबारा हमको Your work has been appreciated by Varun Gandhi. He said that the development work of Amethi should be replicated in Sultanpur. Varun Gandhi has said that the work you have done in Amethi should be जो अमेठी में हम कंटिन्यूसली स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे हैं। अमेठी में हमने एजुकेशन हब का फाउंडेशन तैयार किया है। हमने फूड पार्क और किसानों के लिए लंबी सोच करके काम किया है। तो वो जो वरुण कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और so I'm very happy that other people are appreciating the work we've done in Amethi. The work we've done in a strategic manner, and we've done it to connect the farmers of Amethi with the rest of the world, and we've done it to seriously develop Amethi in agriculture, in women's empowerment, and in education. That's been our focus, and we're going to continue doing the job. I think that's enough. See, I have a relationship with the people of Amethi. It's for them to respond. They will respond. Thank you.
सोनिया गांधी ने तो सिर्फ यही कहा कि मुझे रायबरेली स्वीकारते रहा है और इस बार भी स्वीकारेगा, लेकिन राहुल गांधी ने वरुण गांधी का जिक्र करके जिस स्थिति को संकेत दिए कि उनके काम पर प्रतिक्रिया तो अमेठी के लोगों को देनी है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो सही ही कह रहे हैं, क्योंकि हमने जो काम किया है उसमें एजुकेशन हब की बात है, फूड पार्क की बात है, किसानों का जिक्र उन्होंने किया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये आ गया है, क्योंकि बड़ी खटास के साथ मेनका गांधी निकली थी घर से बाहर और उसके बाद बीजेपी में, और सुल्तानपुर चूंकि सटी हुई सीट है, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर, ये 4 सीटों पर 2009 में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। लेकिन इस बार अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो क्या ये माना जाए कि एक नरेंद्र मोदी की स्थिति रीयूनाइट कर रही है गांधी परिवार को? ये पहला सवाल नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव के ऐन मौके पर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार शहजादे और मैडम सोनिया गांधी कह के निशाने पर लेने से नहीं चूक रहे हैं बार बार गांधी परिवार को, ऐसे मौके पर उसी नेहरू गांधी परिवार से निकले संजय गांधी के बेटे, संजय गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ते थे और संजय गांधी हारे भी थे 1977 में, उसी बरस इंदिरा गांधी भी हारी थी रायबरेली में। लेकिन अब सुल्तानपुर में लड़ रहे हैं वरुण गांधी, और वरुण गांधी ने तारीफ की कि जो काम अमेठी में हुआ है उसी तरह मैं सुल्तानपुर में भी वैसा काम करूंगा। इसका एक मतलब अगर सीधे परसेप्शन के तौर पर देखा जाए तो राहुल गांधी की ना सिर्फ वो तारीफ कर रहे हैं बल्कि उनके काम करने के तरीके की तारीफ कर रहे हैं, और काम करने का तरीका सिर्फ नरेंद्र मोदी को आता है, ये जिक्र बीजेपी के भीतर से बार बार निकला है। श्वेता, जिस बात का जिक्र राहुल गांधी ने किया और जिस तरीके से तारीफ की, और जितनी कम बात सोनिया ने कही कि मुझे स्वीकार किया जाए, लेकिन राहुल की इस बात का मतलब क्या निकाला जाए? सवाल बड़ा सीधा था, जवाब भी सीधा ही आया वरुण गांधी को लेकर। हाँ बाबा, मेरे 9561 पे क्यों नहीं करते? बहुत आवाज सर, अरे यार इससे श्वेता, आवाज आ रही है तो जरा जानना चाहेंगे, जो जिक्र किया राहुल गांधी ने वरुण गांधी को लेकर, उसके मतलब अब वहां क्या निकाले जा रहे हैं? प्रसून जी, चूंकि चहल पहल यहाँ पर अचानक बढ़ गई है ज्यादा उन दोनों के आने के बाद, इसलिए मैं ठीक से आपका सवाल नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन जो मुस्कान और जो राहत थी उस सवाल को सुनने के बाद प्रसून जी, मुझे लगता है कि एक तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं चाहते थे, क्योंकि जिस तरह की मुहर उनके काम पर लगा दी है एक ऐसे भाई ने जिसके साथ रिश्ते जग जाहिर हैं, जो दूसरी पार्टी के हैं, जो उस पार्टी के हैं जो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के राज को दे रही है। ऐसे में राहुल गांधी के चेहरे पर वो मुस्कान साफ थी, वो नहीं चाहते थे कि इसके आगे कुछ ऐसे सवाल आए जो कि शायद पेशानी पर बल भी ले आए, इसीलिए जो अच्छी अच्छी बातें थी वो सारा कुछ किया और उसके बाद यहां से रवाना हो गए। रवानगी के बाद भी यहां पर कुछ मुलाकातें होंगी अभी आगे लोगों से, लेकिन जाहिर है पहले तो वरुण गांधी ने जो बात कही उनकी कंस्टिट्यूएंसी को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर काम किया है उसे लेकर, इससे बड़ा एंडोर्समेंट क्या हो सकता था राहुल गांधी के लिए, जो कि विरोधी पार्टी से, परिवार से ही आए, लेकिन विरोधी पार्टी के ये जुबान से आए। महत्वपूर्ण क्या ये माना जाए कि ये एक संकेत है आने वाले दौर में गांधी परिवार के रीयूनाइट होने का? क्योंकि एक ऐसे मौके पर वरुण गांधी ने तारीफ की है राहुल की, और राहुल ने उस तारीफ को मुस्कुराते हुए स्वीकार किया है, जब लड़ाई नरेंद्र मोदी से हो रही है और मोदी को लेकर गांधी परिवार जिस तरीके से निशाने पर है, उसमें गांधी परिवार के भीतर भी एक बेचैनी है मोदी को लेकर। तो क्या ये एक शिफ्ट नजर आ रहा है, स्ट्रेटजी नजर आ रही है, या लग रहा है कि नहीं सिर्फ कह दिया गया बार? प्रसून जी, मुझे लगता है कि वरुण गांधी जिस जगह पर मौजूद थे उस जगह अगर वो अपनी पार्टियों की विचारधारा भले अलग दिखा दें, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अगर चुनिंदा लोगों के बीच कही जाए तो आपकी छवि अलग होती है। हम नहीं जानते उस वक्त वहां पर किस तरह के लोग थे, क्योंकि मेनका गांधी ने जो इन चुनावों के शुरू होने से पहले सोनिया गांधी पर जिस तरीके से प्रहार किया था, जिस तरीके से राहुल गांधी का जिक्र उन्होंने किया था, मुझे नहीं लगता है कि कुछ दिनों में, और वो भी मतदान से कुछ दिनों पहले, इस तरह से कोई शिफ्ट हो सकता है। मुझे लगता है कि उनका जो कहना था वो उस गैदरिंग के लिए था और वो नहीं चाहते होंगे, और या उन्होंने देखा भी नहीं होगा कि ये राष्ट्रीय मंच पर एक तरह से सरगर्मियां बढ़ा सकता है और शायद उनकी अपनी पार्टी के लिए एम्बैरेसमेंट खड़ा कर सकता है, और कुछ जो पॉइंट्स हैं वो राहुल गांधी इसमें से खुद ले सकते हैं। हमने देखा सवाल ज्यादा राहुल गांधी से हो रहे थे बनिस्बत सोनिया गांधी को लेकर, जबकि सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, रायबरेली है। क्या किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रियंका क्यों नहीं है साथ में?
दरअसल प्रसून जी, वो कांग्रेस की तरफ से हमें शुरुआत में ही बता दिया गया था कि यहां पर चूंकि सिर्फ 5 लोग रह सकते थे, सोनिया गांधी के अलावा 4 लोग जा सकते थे अंदर नियमों के मुताबिक। इस वजह से आने से पहले ही उसे रद्द कर दिया गया और उन्होंने दूसरी जगह दौरा कर लिया। जहां तक प्रियंका का और आगे का सवाल हम आपको बता दें प्रसून, कि वो इसके बाद भी काम उन्हें ही करना है, चाहे अमेठी का इलाका हो या फिर रायबरेली का इलाका हो, वो आती रहेंगी। तारीखें अभी बताई नहीं गई हैं, वो यहां पर आती रहेंगी, वही यहां का उनका काम करने वाली है। तो ये सिर्फ बताया गया कि ये सिर्फ प्रक्रिया में उलझा हुआ एक फैसला था जो उस परिवार को लेना पड़ा, क्योंकि सिर्फ सारे परिवार वाले नहीं चाहती थी सोनिया गांधी, कांग्रेस के बाकी नेता चाहती थी, वो अपने साथ जो यहां पर लोकली उन्हें मैनेज करते हैं उन्हें चाहती थी। इसीलिए 4 का अंक था, इसीलिए वो उन्होंने न आने का फैसला किया था। सोनिया ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। निकलने के बाद सिर्फ इतना ही कहा, रायबरेली स्वीकार करते आया है, इस बार भी स्वीकार करेगा। शाम तक नजर में आएगा कि दरअसल उन्होंने अपने नामांकन में किस किस बात का जिक्र किया है। खासतौर से जो संपत्ति का जिक्र होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन 2009 में क्या था, हम आपको जरा एक दिखाना चाहेंगे कि दरअसल 2009 के नामांकन में सोनिया गांधी ने जो जिक्र किया था, उनके पास कोई गाड़ी नहीं है सोनिया गांधी के पास। इटली में घर जरूर है। कुल 1 करोड़ 34 लाख चल संपत्ति, नकदी जिसमें से 75,000 है। बैंक में जमा है 28 लाख 61 हजार। म्यूचुअल फंड है 20 लाख का। ये कुल 1 करोड़ 34 लाख का हिस्सा है। आरबीआई बॉन्ड जो है वो 12 लाख के हैं। एनएसई 1 लाख 99 हजार। पीपीएफ 24 लाख 50 हजार। जेवरात जो हैं वो 11 लाख के हैं। चांदी के बर्तन 18 लाख 37 हजार के हैं। ये चल संपत्ति थी। अचल संपत्ति क्या है? डेरा मंडी में 3 बीघा जमीन है, सुल्तानपुर में 12 बीघा जमीन है और 2 लाख 19 हजार इसकी कीमत बताई गई है। इटली में एक पैतृक घर है, 18 लाख 5 हजार, ये उसकी कीमत बताई गई है। घर या अपार्टमेंट नहीं है, गाड़ी भी नहीं है। ये सोनिया गांधी ने दरअसल जो संपत्ति का ब्यौरा दिया था ये 2009 का है। 2014 में इस दौर में बड़ा इन्फ्लेशन हुआ है और इसी की कीमत देखा जाए तो बढ़ेगी और बढ़ के बढ़िया हो जाएगी।